तो द्वारपालों से सुदामा ने एक बात कही है भैया, अरे द्वारपालो कन्हैया से कहो मिलने सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, मिलने सखावत नसीब आ गया है। से कह दो मिलने सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया पहले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, कैसा सखावत नसीब आ गया है। आज मेरे प्रिय भक्तों, हेलो ध्यान दें, सतवीर दूधिया, सतवीर दूधिया मुख्तियार प्रधान राजेंद्र भाई मंच पर आने की कृपा करें। और प्रकाश दाऊ मंच पर आने की कृपा करें। आज मेरे प्रिय भक्तों, सुदामा को आगे बढ़ करके जैसे कन्हैया को मालूम पड़ा कि मेरा मित्र बचपन का सुदामा आया है, तो कन्हैया ने तनिक भी देर नहीं की, नंगे पैर भगवान कन्हैया भागे, भागते चले गए, भागते चले गए और भागते हुए सुदामा को छाती से लगाया। सुदामा की दशा को देखकर भगवान कन्हैया बुरी तरह से रोए।
प्रेम अगर संसार में हो तो सुदामा और कृष्ण जैसा होना चाहिए। आज भगवान कन्हैया बुरी तरह से रोए हैं। जिस सिंहासन पर भगवान कृष्ण बैठा करते थे उसी सिंहासन पर सुदामा को बिठाया। और एक बात कही है कन्हैया ने, भैया सुदामा ऐसे हाल बेमाय ने सौंपग कंठक जाल लगे पुन जोड़े, और हाय महा दुख पाए सखा तुम आए तेन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नैनन के जल से पग धोए। आज भगवान कन्हैया ने अपने आंसुओं से सुदामा के पैरों को धोया, इतना रोए भगवान। सुदामा की दशा को देखकर बहुत रोए। भगवान ने बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए सुदामा को, पत्नियों को आदेश दिया है, अपनी 16,108 पटरानियों से कहा है कि सुदामा मेरे मित्र आए हैं, इन्हें भोजन कराइए। तो अलग अलग थाली लगा करके 16,108 रानियां लेकर के आई सुदामा के सामने। अब सुदामा मन में विचार कर रहे हैं कि यदि मैंने एक रानी का भोजन किया तो और रानियां बुरा मान जाएंगी, इसलिए एक बड़ी सी परात मंगवा ली सुदामा ने, और उसी परात में 16,108 रानियों की थालियां पलटवा ली, और जैसे भगवान भोग लगाते हैं उसी प्रकार से सुदामा ने उस परात में भोग लगा दिया। सभी रानियां प्रसन्न हो गई। कुछ समय तक भगवान के यहाँ पर सुदामा रहे। एक दिन की बात है, कन्हैया बोले भैया सुदामा क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं दिया? सुदामा कहने लगे कन्हैया तो कहवे में शर्म नहीं आ रही, घर में लड़का बारे भूखे फिर रहे हैं, पहनने के लिए कपड़ा ना है, और तू कैसी बातें कर रहे हो? भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान समझ गए कि सुदामा तूने एक बार मेरे साथ छल कपट किया तो ये तुझे दिन देखने को मिले, और आज तू फिर कपट करने जा रहा है। तब तक दाऊ भैया का आना हुआ। कन्हैया ने सुदामा से कहा है कि भैया जब हम तुम गुरु संदीपन के यहाँ पढ़ते थे तब दाऊ भैया आते थे तो हम तुम प्रणाम करते थे। जैसे ही दाऊ भैया को देखा है सुदामा ने एकदम दोनों हाथ उठा करके ऊपर दाऊ से कन्हैया के मित्र कहने लगे सुदामा भैया राम राम, और जैसे ही राम राम करी एकदम से कांख में से पोटली निकल के जमीन पर गिर पड़ी। तो आगे बढ़ करके पोटली को उठाया भगवान कन्हैया ने।